गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज पार्टनरशिप में हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म कर देना। बेटे इसमें क्या होता है, आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है। फर्म और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में क्या फ़र्क है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मेन इसमें क्या है आपके पास? फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है पार्टनरशिप खत्म कर देना। पार्टनरशिप खत्म कर देना यानी कि आपने सारा जो पार्टनरशिप को बिजनेस शुरू करा हुआ है उसे समाप्त करना, एंडिंग कर देना। तो इसमें हमारे पास दो वर्ड्स आते हैं, एक तो ये है कि पार्टनरशिप होता है और एक क्या होती है आपके पास, मेन क्या रहेगा, फर्म का। आपके पास मेन फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म कह लो या अकेला फर्म कह लो आप। आपके सिलेबस में यही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पे क्या होता है बेटे, आपके पास जब आपके तीन पार्टनर्स है, मान के चलते हैं कि आपके पास तीन पार्टनर्स काम कर रहे हैं और एक पार्टनर चला गया, एक पार्टनर ने पार्टनरशिप छोड़ दी, तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि रिटायरमेंट का टॉपिक आ जाता है यहाँ पे। एक तरह से आपका एक पार्टनर ने छोड़ के जाना है आपके पार्टनरशिप को, तो उसमें क्या होगा, आपको दोबारा से नए मतलब बिजनेस करना पड़ेगा, नए सिरे से आप अकाउंट्स प्रिपेयर करोगे। और एक होता है आपके पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म में क्या होता है कि आपके जो सारे पार्टनर्स हैं ABCD, जितने भी पार्टनर्स हैं सारे पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि खत्म कर रहे हैं। ये है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उसके बाद इसको पार्टनरशिप के हमारे पास कितने मेथड हैं या मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन है कि हम कितने तरीके से इसे बंद कर सकते हैं। जैसे कंपल्सरी हो गया, आप बिजनेस कर रहे थे लेकिन इलीगल काम हो गया तो आपको कंपल्सरी तौर से आपकी पार्टनरशिप क्या है वो खत्म करनी पड़ेगी। दूसरा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हम पार्टनरशिप खत्म कर देते हैं, हाँ ठीक है कर सकते हैं। तीसरा, कंप्लीशन ऑफ जॉब, कंप्लीशन ऑफ वर्क, आपका जो काम आपने लिया था पार्टनरशिप में वो काम कंप्लीट हो गया तो पार्टनरशिप खत्म कर सकते हैं। उसके बाद है इलीगल, अगर आपने पार्टनरशिप काम शुरू करा था और इलीगल हो गया, जैसे आप पॉलीथीन बनाते हो तो पॉलीथीन आजकल बैन होते जा रहे हैं, तो पॉलीथीन अगर वो गवर्नमेंट कह देती है कि पॉलीथीन बनाना इलीगल काम है तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो अपने आप ही खत्म होनी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो काम था वो इलीगल बन गया। उसके बाद आपने किसी के साथ वेंचर करा हुआ है, वेंचर का मतलब फॉरेन कंट्री में, जैसे पहले हुआ था अभी हमारे चाइना के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा अपना पुल बनाने का, ब्रिज बनाने का। वैसे अगर आप किसी देश के साथ काम कर रहे हो और उससे हमारे जो संबंध है अच्छे नहीं है तो उनके साथ जो हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है अपनी। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपके पास मोड ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि पार्टनरशिप फर्म को कैसे खत्म किया जा सकता है। एक इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास पर्सनल डेट और फर्म डेट। फर्म डेट होता है जो हमने फर्म के नाम से किसी को देने हैं पैसे। पर्सनल मतलब मैंने पर्सनल किसी से उधार लिया हुआ है और उसका पेमेंट करना है तो वो क्या हो जाएगा आपका पर्सनल या प्राइवेट डेट। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस आपने करने हैं वो तो पहले यही रहेगा आपका, डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म हो गया, यहाँ पे यानी कि फर्म ही लिखा होता बुक्स में। दूसरा मोड ऑफ डिसोल्यूशन हो गया, दो क्वेश्चन। तीसरा प्राइवेट डेट और फर्म डेट। बेटे फर्म डेट जैसे कि मैंने कहा कि फर्म के पैसे देने होते हैं, तो अगर आप दोनों ही चीजें खत्म कर रहे हो तो पर्सनल डेट या फर्म डेट जो भी आपके पास है पहले खुद की पेमेंट करेगा। वो खुद की पेमेंट करने का मतलब हो गया कि अगर आपके पास पर्सनल डेट है, आपके ऊपर पर्सनल देनदारी है, तो पहले आप पर्सनल देनदारी दोगे, उसका पैसा उसके बाद आपका जो पैसा है फर्म में आ सकता है। इसी तरह फर्म डेट है, पहले आप फर्म की देनदारी दोगे उसके बाद आपके फर्म का जो है फिर पर्सनल में हम यूज कर सकते हैं अगर पार्टनर्स चाहें तो। ये तीन क्वेश्चंस हैं आपके बेटा जो थ्योरी में बनते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।